और चलिए इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से संवाददाता राकेश जुड़ रहे हैं। राकेश की ओर रुख करते हैं। राकेश, देखिए ये साल बेहद महत्वपूर्ण झारखंड के सियासत के लिए, और ऐसे में जब ये कल साल की शुरुआत होती है और आज ये अहम बैठक होती है सीएम आवास पर, और एक निर्णय लिया गया कि कल एक महागठबंधन की बैठक जो है वो होने वाली है। अब इस गठबंधन की बैठक में क्या कुछ निर्देश दिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आपने केंद्रीय महासचिव जेएमएम के उनसे बातचीत की, विनोद पांडे ने, उन्होंने तो साफ तौर पर कहा जो भी ये कयास लगाए जा रहे हैं बिना हाथ पैर के कयास लगाए जा रहे हैं। राजनीतिक परिस्थितियां क्या कुछ बयां करती है राकेश? देखिए, वर्तमान जो राजनीतिक परिस्थिति है और जिस तरीके से झारखंड की पॉलिटिक्स लगातार बढ़ रही है, आप देखेंगे कि आनंद फानंद में पहले तो सरफराज अहमद का इस्तीफा होता है। कांडे से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक रहे हैं, उनका इस्तीफा पार्टी लेती है। हालांकि जो सरफराज अहमद है उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि ये उनका निजी फैसला है, लेकिन इसके पीछे झारखंड मुक्ति मोर्चा की पूरी रणनीति है, पूरी स्ट्रैटेजी है, और उसी रणनीति के तहत सरफराज अहमद को ये कदम उठाने के लिए पार्टी की तरफ से कहा जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि महाधिवक्ता जो है सरकार के, वो मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आज पहुंचते हैं मुख्यमंत्री आवास। वहाँ लगभग आधे घंटे से ज़्यादा की बातचीत होती है। वहाँ रणनीति तैयार की जाती है कि आगे किस तरीके से बढ़ा जाएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री जो है वो गुरुजी आवास पहुँचते हैं। गुरुजी से रायशुमारी होती है, क्योंकि पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हैं, और किसी भी बड़े फैसले से पहले हेमंत सोरेन जो है वो अपने पिता का आशीर्वाद लेते हैं और उनसे रायशुमारी करते हैं, और उसके बाद ही किसी फैसले पर पहुँचते हैं। उसके कुछ ही देर के बाद पार्टी की तरफ से ऑफिशियल ग्रुप में ये मैसेज आता है कि कल जो है वो 4:30 बजे जो गठबंधन दल के विधायक हैं उनकी बैठक कॉल की गई है मुख्यमंत्री आवास में। तो कई सारी चीजें एक साथ बढ़ रही हैं, एक साथ सारी चीजें हो रही हैं, जो कहीं ना कहीं कुछ नया होने के आसार बता रहे हैं, कुछ परिवर्तन के आसार बता रहे हैं। और ये परिवर्तन किस तौर पर होगा, राजनीतिक तौर पर जो परिवर्तन की बात आ रही है, जो चर्चाएं सियासी गलियारों में सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद से काफी तेजी से चल रहा है कि क्या नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है, क्या सरकार का चेहरा बदल सकता है, अगर चेहरा बदलेगा तो वो चेहरा कौन होगा, इन तमाम चीजों को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। नाम भी निकल कर आ रहा है, मुख्यमंत्री के धर्मपत्नी कल्पना सोरेन का नाम आ रहा है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो राजनीतिक परिस्थितियां उभरी हैं उसमें राज्य की जो बागडोर है वो कल्पना सोरेन के हाथों में दी जाएगी, और उसको लेकर एक आम सहमति विधायकों के बीच में बनाया जाएगा। इसी बाबत कल गठबंधन दलों के विधायकों को बुलाया गया है। खासतौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों को पार्टी की तरफ से ये निर्देश है कि आपको समय पर पहुंचना है। इसे बेहद आवश्यक बैठक समझकर आपको इस बैठक का हिस्सा होना होगा। तो ये तमाम चीजें जिस तरीके से बढ़ रही हैं, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ईडी ने 7वां सम्मन दिया था, मियाद पूरी हो गई, कोई जवाब नहीं गया, लेकिन थोड़ी देर पहले, कुछ चंद घंटे पहले ईडी को जवाब भी मुख्यमंत्री के तरफ से भेजा जा चुका है। तो कई सारी चीजें हो रही हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी भी आए हैं, हालांकि उनका कार्यक्रम पहले से तय था, लेकिन मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति में कांग्रेस के प्रभारी भी यहाँ मौजूद है। और कांग्रेस इन चीजों को कैसे लेती है, क्योंकि उन्होंने जो समर्थन दिया था वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम पर समर्थन दिया था, और अगर सत्ता परिवर्तन होता है, अगर चीजें दूसरी दिशा में जाती है, नेतृत्व किसी और के हाथ में जाता है जिस नाम का चर्चा हो रहा है, तो क्या उस नाम के साथ कांग्रेस जाएगी या नहीं जाएगी। तो कई सारी चीजें हैं, कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं, और अभी आप देखेंगे कि पल पल झारखंड की राजनीति में जो अपडेट है, जो चीजें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल राकेश, तो देखिए अब राजनीतिक परिस्थिति क्या कुछ होती है झारखंड की, और किस नाम पर क्या कुछ चर्चा होती है, ये भी हम देखेंगे और तमाम अपडेट्स अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल राकेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए कि क्या कुछ अहम रहने वाला है कल का ये बैठक, और इस बैठक में क्या कुछ अहम निर्णय लिए जाएंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।